कोई भी अड़चन अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का, ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है। बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं, जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सार बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा। सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा। यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि अब तो बस राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आपको ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आप जानते हैं कि ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं जाने, वो आपसे होगा क्योंकि आपके अंदर नाम नहीं है। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष संत हुए सबके जीवन में नाम पाया गया है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी की जैसी सिद्धि वैसा बड़ा दुर्लभ पाया जाता है। 5 वर्ष का बालक ऐसा महान सिद्ध है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध करके हार गया, डर गया, मर गया, कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर पाया। वो महापुरुष निरंतर भगवान के नाम में स्थित। आज तक कोई ऐसी परम अटल पदवी नहीं प्राप्त की जो ध्रुव जी को मिली। 5 वर्ष का बालक गुरुदेव नारद जी की कृपा से द्वादशाक्षर मंत्र में परम स्थिति की अटल पदवी प्राप्त कर ली। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। जिनको सीधे राम बोलना नहीं आता था वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी। ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी हो गए। किससे? नाम से। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए तो आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आपने सार बात पकड़ ली। न नाम सदृशम व्रतम। आप कोई भी व्रत रह रहे हैं और नाम जप नहीं चल रहा, वो खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। आपने एक व्रत ले लिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो अब नाम नहीं भूलेंगे, नाम चला, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। न नाम सदृशम व्रतम। नाम के सदृश कोई व्रत नहीं। जो नाम जापक हो महान व्रत उधारी है। न नाम सदृशम ध्यानम। यदि आपके ध्यान में हर समय नाम रहता है, राधा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को पावन करके नामी को वहां विराजमान कर देगा। जहां तुम अक्षर देख रहे हो वही अक्षर अविनाशी रूप प्रकाशित हो जाएगा, पक्का। ये शब्द पर ध्यान दीजिए। जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो। तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे, वो ठीक है। जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है। ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अर्चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। तो नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अब उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणामय है, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे।
यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साधु संगति नाटरे। इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। स्वामी का प्रभाव दास में आ जाता है। अरे एक साधारण कीड़ा भृंगी अपना प्रभाव दूसरे कीड़े पर डालकर उसे भृंगी बना देता है, तो भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम तुम्हें ये नहीं प्रदान कर देगा। भगवद आश्रय लेते ही जिसके भय और विषाद नाम जप से नष्ट हो गए, नाम जप और सत्संग से, उसके हृदय में ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों वो ऐश्वर्यवान होता है। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य ये प्रकाशित होने लगता है। बिना किसी बनावट श्रृंगार के उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, देखते ही हृदय लुभायमान हो जाता है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई। प्रभु का माधुर्य होता है भक्तों का, क्योंकि माधुर्य सिंधु प्रभु का चिंतन होता है। प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा, जो प्रेम विभल हुए थे ब्रज लीला में, सुन करके ब्रज लीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लालजू, वो प्रेम विगलित रूप, तो जो हम सुनते वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, अब सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी होत। एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो,